अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज है रेनी डे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ और मम्मी साहब जो है ना, अभी मैं यही सोच रही थी वीडियो एडिट करते हुए कि लोग सोचेंगे देखो बच्चा बेचारा भीग रहा है और माँ ने ऊपर जो है ना वो अपने ऊपर अम्ब्रेला किया हुआ है। तो ये बच्चा जो है ना ये बस अपनी मर्ज़ी का मालिक है, तो मूड में हो तो तभी नीचे आता है। अपनी ना छतरी अपनी लेके जाता है और ना ही मेरे साथ आता है। तो खैर बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा। अज़लान का आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। इसका थोड़ा लेग्स का इशू है बहुत ज़्यादा, वो फुटबॉल खेलने की वजह से। तो वो बार बार इसके जो ट्रेनर है वो कह रहे थे इसका चेकअप करवाओ। तो वैसे तो इसका चेकअप जो है वो होता ही रहता है, ऑलरेडी हो चुका है पहले भी कई दफ़ा, लेकिन कोई जो है ना वो इशू नहीं है। तो बस फिर चेकअप करवाया। उसके बाद जी इसको मैंने स्कूल ड्रॉप किया और अभी घर जाने से पहले मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, तो मार्केट आ गई है, बिल्कुल घर के करीब ही है। तो यहाँ से मैंने केक रस्क लिए और उसके बाद ये जो केक हैं ये बच्चों को पसंद है और ये हलाल भी हैं। ये दोनों टाइप के, चॉकलेट वाला भी उस पर हाफ़ जो है वो चॉकलेट है और एक दूसरा भी ये लिए। और उसके बाद जी हमने लेना है फ्रेश दूध। तो अभी मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में जो है ना वो 2-3 चीज़ें जो मैंने ली हैं। दूध लेने के बाद ये भी हम लोग आ गए हैं घर पर। और ये रात को जो है ना मैंने पाए मंगवाए थे, तो अभी मैंने सोचा आते साथ पहले पाए जो है ना ऊपर रख लेती हूँ, मतलब चूल्हे पे, तो साथ साथ जो है वो बाकी काम कर लूँगी, साथ साथ पाए बन जाएंगे। पहले मैंने इनको अच्छी तरह गर्म पानी में जो है वो वॉश किया और उसके ऊपर छुरी की मदद से इस तरह से सारा छील लिया। जो भी जला हुआ था ना वो सारा अच्छी तरह से क्लीन हो गया। तो जी पाए जो है वो मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश करके अभी इसके अंदर गर्म पानी जो है ना वो मैंने ऐड किया है खुला। और मतलब 4-5 गिलास जो है ना इसके अंदर ये पानी है। उसके बाद इसके अंदर मैं ना जस्ट खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिनमें ये थोड़ी सी सौंफ है, ये है साबुत धनिया, ये है ज़ीरा और हल्दी और नमक, ये 3-4 जो है सब्ज़ इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये हम इसके अंदर डाल के ना बस तो इसको एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद इसको प्रेशर लगाएंगे। तब तक मैं अपने लिए साथ साथ नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में 2 अंडे जो हैं वो बॉयल करूँगी, चाय बनाऊँगी, साथ पे ब्रेड ले लूँगी, चाय भी रख लेते हैं साथ। तो जी बॉयल आ गया इसमें अच्छी तरह से। अभी जो है ना इसको प्रेशर लगा देंगे और 30 मिनट के लिए ना, और 30 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। चलें जी नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। अभी इस पर थोड़ी सी जो है ना ब्रेड जो मैंने दो ली है इनको टोस्ट कर लिया था और इस पर हल्की सी जो है ना वो शहद लगा लेंगे, हनी। और ये जो कुकर की ऐसे खौफनाक आवाज़ होती है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चलें जी नाश्ता करते हैं। जब तक नाश्ता करेंगे तब तक जो है ना वो पाए भी हो जाएंगे। नाश्ता मैंने कर लिया और जब तक हमारे पाए जो हैं वो भी उनको प्रेशर लगा हुआ है, 5-10 मिनट हैं अभी, तो हम यहाँ पे मसाला बना लेते हैं। ऑयल डाला है सबसे पहले मैंने। अब इसमें डाल देंगे प्याज। एक ही प्याज मैंने लिया दरमियाने साइज का। तेल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पाए जो होते हैं उनमें से भी काफ़ी सारा ऑयल होता है। प्याज हल्के गोल्डन हो गए हैं तभी मैं इसके अंदर डालूंगी ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये अभी मैंने बनाया है।
तो जी अभी हमारा अदरक लहसुन जो हमने डाला था वो भी गोल्डन हो गया है। इसको हिलाते रहना है वरना ये बहुत जल्दी जल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ये टमाटो पेस्ट। ये फ्रेश टमाटर मैंने लिए थे 2 और उनका छिलका उतार के इसका भी मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया। अब ये ऐड करेंगे। तो जी अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। जो खड़े मसाले जितने भी थे वो तो हमने ऐड कर लिए थे। उधर जो यखनी बनाई है वो और डाल गए। अभी इसके अंदर हमने बस 2-3 मसाले डालने हैं, जिसमें ये लाल मिर्च पाउडर है जिसमें मैंने ½ टीस्पून डाला है, क्योंकि तेज़ मिर्चें जो है ना वो फिर खाई नहीं जाती ऐसी चीज़ों में, नॉर्मली होना चाहिए। और जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने 2 डाली हैं पेस्ट बना के, तो ज़ाहिर उनका भी टेस्ट होगा। उसके बाद ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें नमक डाला हुआ है, तो ये ना ज़्यादा हो जाए, बस थोड़ा सा। हल्दी भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि हल्दी ऑलरेडी इसके अंदर है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ना कोई भी खड़ा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दालचीनी इलायची, क्योंकि सारा जो है ना उनका फ्लेवर मसालों का वो ऑलरेडी आ चुका है पायों के अंदर। ये पाए जो है ना मैंने प्रेशर इनका खोल लिया। ये थोड़ा सा और मसाला भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो ऐड करेंगे। मसाला भून गया तो अभी जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। 3 से 4 चम्मच जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। 125 ग्राम है ये 1 पाया था, एक जो होता है ना 1 टांग वो वाला। चलें जी अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पाए। मसाला भून गया अच्छी तरह, दही भी सारा हो गया। अब एक पाया जो है ना वो निकाल के इस तरह रख लेंगे। एक पीस जो है इस तरह से रखेंगे। इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले हैं ना वो इधर नहीं आने चाहिए। खड़े मसाले जो है ना वो जो यखनी बची है वो हम छान लेंगे, बाद में छान के इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। बस ये अभी भूनते भूनते ही जो है ना इनकी हड्डियाँ पहले ही हलाक हो चुकी हैं। ये मैं अंदर नहीं डालूंगी, फेंक दूँगी। इसको ना आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भी लेसदार हो जाते हैं, अच्छे से गले होते हैं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं पैंदे के साथ। तो इसको हर 2 मिनट के बाद हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है हमने। एक्चुअली वैसे तो इनमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई, ज़रा भी स्मेल जो है ना वो नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि फिर भी मसाले के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे जो बची हुई है, छान लेंगे इस तरह से, और उसके बाद पानी ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत हुई। ये देखिए सारे मसाले जो है ना इसमें निकल गए। इतना जो है ना वो नॉर्मल होना चाहिए पकने के बाद, लेकिन अभी मैंने इसको कोई 20-25 मिनट आधा घंटा जो है ना कुक करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म रखा हुआ था साथ करने के लिए, तो वो ऐड कर देंगे, सारा ऐड कर देंगे, क्योंकि आधा घंटा इन्होंने पकना है। अभी आधे घंटे तक जो है ना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। और जी हम इसको कवर करके इसकी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देंगे।
तो जी ये पाए हमारे जो है ना वो रेडी हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो जी पाए हमारे रेडी हो चुके हैं और अभी हम इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग भी, सर्दियां हैं, लाजमी पाए बनाएं और मज़े से एंजॉय करें। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं विंडो शॉपिंग पे। और ये जो है ना ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई थी। मैंने सोचा आप लोगों को लाजमी इन्फॉर्म कर दूँ कि किसी ने शॉपिंग करनी है सर्दियों की तो जल्दी से जाकर कर लें। मतलब वैसे तो ये नवंबर का जो लास्ट वीक होता है ना, लास्ट फ्राइडे होता है, उसी पे सेल होती है। लेकिन कुछ जो ब्रांड्स हैं ना वो पहले लगा देते हैं और ये सारे ब्रांड्स वैसे लगाते भी नहीं हैं, कुछ कुछ होते हैं जो लगाते हैं। तो मांगो पे मैंने देखा था, बड़ा अच्छे उनके पास जो है ना वो थे कपड़े। अभी आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैं आ गई थी देचमैन। और यहाँ पे जो है ना बैग्स पे तो कोई सेल नहीं थी, तो जूतों पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, मतलब 50% 30%। तो जिनको बोतस वगैरह पसंद है या फिर कोट शूज़ तो वो इस सेल से फ़ायदा उठाएं। 50% ऑफ है, जाकर लाजमी शॉपिंग करें। बैग भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि इन पर कोई सेल वगैरह नहीं थी। ये आपको फुल प्राइस पे ही मिलेंगे। और इसकी फुल वीडियो जो है ना वो मैंने दूसरे चैनल पे लगाई है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाकर जो है ना वो देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना वो दिखा देती हूँ। ये वाले शूज़ देखें, ये जो होते हैं ना, आई थिंक कुछ लास्ट वाले पेयर रह जाते हैं जो वो इस तरह से बिल्कुल सेल पे लगा देते हैं। ये देखिए, ये 25 यूरो का था पहले, अभी ये 6 यूरो 24 सेंट का वो वाला मिल रहा है। तो जो इतने सस्ते मिल रहे होते हैं ना वो होते हैं लास्ट वाले पीस। ये ना अब आप किसी शॉप पे जाएं और आपको मिले ना तो आप बाजी को गालियाँ दे रहे हो कि इसने मैं बताया था, हमें तो वहाँ जाके मिले ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं ये सेम वो मे बी आप के करीब जो भी शॉप है उस पर कोई और अच्छे जो है वो स्टाइल के जूते हों या इससे भी सस्ते हों। ये देखें कितना प्यारा है। तो अगर अपनी शॉप का विज़िट करें और आपको जूते वहाँ से वैसे नज़र ना आए तो मुझे कुछ नहीं कहना। ओके, नेक्स्ट जी मैं मांगो पे आ गई। और मांगो पे जो ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है ना वो मुझे हमेशा से ज़्यादा पसंद होती है। मतलब जो इस पे कपड़े लगते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और पूरी ऑलमोस्ट पूरी शॉप पे उन्होंने लगाया होता है। मतलब जितने भी आइटम्स हैं ना, रेबाखस में जब आप देखते हैं ना जो विंटर सेल्स या फिर समर सेल्स लगती हैं तो उनमें वो कुछ आइटम्स पे लगते हैं, मतलब सिलेक्टिव होते हैं। तो ये जो अभी उन्होंने लगाया होता है ना, ये वैसे तो उन्होंने 50% लिखा होता है लेकिन 50% नहीं होता, लेकिन फिर भी सर्दियों के कपड़े जो हैं लेने ही होते हैं तो उन पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है काफ़ी अच्छा। मतलब 30% तक नॉर्मली जो है ना वो मिल जाता है। तो लेकिन इनकी कपड़ों की क्वालिटी और इनके स्टाइल इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ना, और कपड़े को आप जितनी मर्ज़ी धो लें, जितनी मर्ज़ी उसको जो है ना यूज़ कर लें, वो बिल्कुल नए का नए रहता है। मतलब उसका जो है ना वो फैब्रिक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैंने यहाँ से ना अज़लान की जैकेट लेनी थी, लेकिन मुझे जैकेट जो है ना वो कोई ख़ास पसंद नहीं है। मतलब बिल्कुल प्लेन थी और 2-3 उसमें कलर्स थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। और लेकिन लड़कियों वाले जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे कपड़े थे। अपर्स और उनकी शर्ट्स, उनके ट्राउज़र, पैंट्स और ये जैकेट इतने ज़्यादा स्टाइल की। लड़कियों के वैसे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे सारे ही कपड़े। तो यहाँ से मैंने कुछ ख़ास लिया नहीं था क्योंकि मुझे जो है ना जो चाहिए था, मतलब मैं जो लेना चाहती थी ना मैं वही लेना चाहती थी। एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं फ़जूल ख़र्ची नहीं करना चाहती थी। तो मेरा दिल तो कर रहा था। ये सारे लड़कियों वाले जो है ना ये लराइब के लिए बड़े प्यारे मुझे लगे थे। ये वाले स्वेट शर्ट्स वगैरह जो है ना बड़े प्यारे स्टाइल, और इनकी जो कपड़ा क्वालिटी है वो तो बेस्ट है मैं कहती हूँ। तो जी 2-3 शॉप्स का विज़िट करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं अलकंपो पे। यहाँ से जो है ना 2-4 चीज़ें घर की लेनी थी तो मैंने सोचा चलो वो ले लेती हूँ। और ये योगर्ट जो है ना बड़े अरसे के बाद मैं ले रही हूँ। मतलब बच्चे कोई ख़ास उनको पसंद नहीं है, लेकिन अज़लान ने आजकल ऐड देखा हुआ है ना इसका, तो वो कह रहा था मुझे ये वाला जो है ना योगर्ट चाहिए, तो ये मैंने ले लिया था। वैसे भी ये वेगानो है तो आप खा सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है अभी हमने यहाँ से ऑयल लेना था, लेकिन ऑयल जो हम लोग लेते हैं कॉपीसोल का, उसका 5 लीटर वाली जो है ना बॉटल्स वो ख़त्म हो गई थी, तो वो फिर हमने यहाँ से नहीं लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ से मैंगो जूस लिया बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ से बस ये हमारी ग्रोसरी हो गई है। बस चंद चीज़ें ही थी घर की, यही दूध, फ्रेश दूध, जूस और ब्रेड्स वगैरह। आप लोग बोलते रहते हैं कि जो भी ग्रोसरी करूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन हर रोज़ जो है ना वो सेम ही होती है हर वीक, तो फिर बंदा क्या शेयर करे। उसके बाद हम लोग गए थे लीदल पे, और लीदल से मैंने ये शूज़ लिए थे बच्चों के, लराइब के और अज़लान मोमिन दोनों के छोटों के।
और मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स और बटर वगैरह लिया था, ब्रेड्स लिए थे, यहाँ पे दूसरे जो पान होते हैं वो, और कॉपी सोल का जो है ना वो हमें यहाँ से मिल गया था, ऑयल भी तो वो भी ले लिया था। तो जी आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।